हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका CSP रिजवान यूट्यूब चैनल पर। आज करंट अफेयर्स में हम डिस्कस कर रहे हैं 21 से 30 सितंबर तक का करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कनकलता बरुआ नाम थोड़ा सा कठिन है। कनकलता बरुआ एक समुद्री जंगी जहाज है जिसे कोस्ट गार्ड में शामिल किया गया है। जो कोस्ट गार्ड है, तटरक्षक बल हैं, उसमें इस जहाज को पानी के जहाज को शामिल किया गया है। 2025 में इसरो अपना शुक्र मिशन भेजेगा और किसकी सहायता से भेजेगा? तो फ्रांस की सहायता से ये शुक्र मिशन भेजा जाएगा। मंगल पर इसरो मिशन भेज चुका है, सूर्य पर मिशन भेज चुका है, चंद्रमा पर मिशन भेज चुका है। अब शुक्र पर भी इसरो द्वारा मिशन भेजा जा रहा है। श्रीलंका में गौ हत्या पर प्रतिबंध। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि भारत के अलावा और किस देश में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो श्रीलंका एक ऐसा देश है जिसमें गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया है और बीफ की जो नीड है वो आयात से पूरा करेगा। मतलब अपने यहाँ गौहत्या नहीं करेगा, लेकिन जो नीड उसको ज़रूरत है बीफ की, जो लोग खाते हैं उनको लिए आयात किया जाएगा, बाहरी देशों में मंगाया जाएगा। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है का स्वदेशी बूस्टर का सफल परीक्षण किया गया। ब्रह्मोस एक मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है, फोटो यहाँ आपको आ रही होगी, और इसके स्वदेश में बने बूस्टर का सफल परीक्षण किया गया हाल ही में। इसकी रेंज भी बढ़ गई है 290 से 400। पहले पुरानी रेंज 290 किलोमीटर थी, अब नई रेंज 400 किलोमीटर हो गई है। शेखर कपूर को FTII के डायरेक्टर नियुक्त किया गया। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का डायरेक्टर नियुक्त किया गया शेखर कपूर को, और FTII पुणे में स्थित है। अभी गजेंद्र चौहान से रिलेटेड बड़ा डिस्प्यूट हुआ था 2-3 साल पहले FTII में। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत में अपनी सभी कार्यवाहियों को बंद कर दिया। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसके सभी बैंक खातों को सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीज कर दिया था, जिस वजह से इस संस्था ने अपने सभी कार्यवाहियों को, सभी ऑपरेशंस को भारत में बंद कर दिया है। सैयदा अनवरा तैमूर असम की ये पहली या एकमात्र महिला मुख्यमंत्री थी जिनका हाल ही में निधन हो गया। नाम है सैयदा अनवरा तैमूर। PD बघेला ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डायरेक्टर नियुक्त हुए। कौन? PD बघेला। 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड हार्ट डे, और 24 सितंबर को विश्व समुद्री दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड ओशन डे। भारत ने डेनमार्क के साथ ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का समझौता किया है। मतलब ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मतलब सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन देने के लिए, क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए समझौता किया गया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने यस बैंक के साथ MSME को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। BSE मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने यस बैंक, एक प्राइवेट बैंक है, विदेशी बैंक है, उसके साथ MSME मीडियम स्मॉल माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, MSME का फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को बढ़ावा देने के लिए, छोटे रोजगार को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता किया है। चीन में कैट क्यू वायरस फैल रहा है और ये वायरस का वाहक कौन है? इस वायरस का वाहक है मच्छर। वायरस का नाम क्या है? कैट क्यू वायरस। वर्चुअल G20 सम्मेलन की मेजबानी सऊदी अरब ने की। वर्चुअल G20 देश की मेजबानी किसने की? सऊदी अरेबिया। CAG के अनुसार रेलवे का परिचालन अनुपात 101.7% है। मतलब अगर रेलवे 101.7 रुपये खर्च करती है तो 100 रुपये कमा पाती है। सेंटर फॉर डिसेबल स्पोर्ट की स्थापना ग्वालियर में की जाएगी। अभी हाल ही में आप जैसा पता होगा एक स्पोर्ट यूनिवर्सिटी, रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट यूनिवर्सिटी ग्वालियर में है। उसके अलावा सेंटर फॉर डिसेबल स्पोर्ट्स मतलब जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए भी एक संस्था बनाई जा रही है, संगठन बनाया जा रहा है ग्वालियर में। नाम है सेंटर फॉर डिसेबल स्पोर्ट। अगला पॉइंट भी श्रीलंका से संबंधित है। श्रीलंका के साथ बौद्ध संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता किया है। भारत सरकार ने श्रीलंका की सरकार से एक समझौता किया है जो बौद्ध संस्कृति को बढ़ाता है। जैसा कि आपको पता होगा श्रीलंका और म्यांमार में भारी मात्रा में बौद्ध धर्म से जुड़े हुए लोग रहते हैं, और भारत के राज्य बिहार में बोध गया बौद्ध धर्म से का एक मुख्य तीर्थ स्थान है। PASSEX पैसेक्स भारत और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं के बीच किया गया एक युद्ध अभ्यास है। CAG ने एक रिपोर्ट जो दी है, जिसमें अभी रेलवे की भी बात की हमने, CAG की रिपोर्ट के अनुसार भारत के 40% सरकारी स्कूलों में जो टॉयलेट्स हैं वो नॉन फंक्शनिंग हैं, अप्रयुक्त हैं, जो इनको प्रयोग नहीं किया जा रहा है। G4 देशों में शामिल कौन कौन से देश हैं? भारत, जापान, जर्मनी और ब्राज़ील। G4 देशों का एक संगठन है जिसमें भारत, ब्राज़ील, जर्मनी और जापान शामिल है।
अब नोबेल पुरस्कार के साथ $1,10,000 की इनामी राशि दी जाएगी। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो 6, PCMSSE, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिकल, PCM, SSE शांति, साहित्य और इकोनॉमिक्स, 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। महान फ्रांसीसी गायक जूलियट ग्रीको का निधन हो गया। एक बहुत फेमस गायक थे, फ्रेंच गायक थे जूलियट ग्रीको, इनका निधन हो गया। भारत के 100 प्रभावशाली लोगों की, विश्व के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में 3 भारतीय लोगों का नाम शामिल है। पहले हैं प्रधानमंत्री मोदी, दूसरे हैं बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना और तीसरे हैं शाहीन बाग की दादी बिल्किस। शाहीन बाग में जो CAA के विरोध में प्रदर्शन हो रहा था, उसमें बहुत प्रसिद्ध हुई ये दादी, इनका नाम है बिल्किस। तो 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में बिल्किस शामिल है। यहाँ फोटो नीचे संभवतः आ रही होगी। 2020 में यूएन की 75वीं वर्षगांठ बनाई गई, यूनाइटेड नेशन की, हम पहले बता चुके हैं, दोबारा एक बार रिवीजन के लिए बता रहे हैं। आंग रीता शेरपा, इन्होंने 10 बार एवरेस्ट को फतह किया है। ये शेरपा हैं। शेरपा उन लोगों को कहते हैं जो यात्रियों को, टूरिस्ट को एवरेस्ट की पीक तक ले जाते हैं, उनका सामान वगैरह साथ में ले जाते हैं। तो आंग रीता शेरपा, इन्होंने 10 बार एवरेस्ट को फतह किया था, इसलिए इन्हें स्नो लेपर्ड भी कहा जाता है। इनकी हाल ही में डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। ओडिशा के कृषि भवन को आर्किटेक्चर एंड डिजाइन पुरस्कार दिया गया है। ओडिशा के कृषि भवन को। रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी कर दिया गया है और खुली सिगरेट और बीड़ी पर महाराष्ट्र में रोक लगा दी गई है। उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा करंट अफेयर समझ में आया होगा। इसका क्विज कल टेलीग्राम के चैनल पे होगा। टेलीग्राम के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहां जाके उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें। धन्यवाद, आज के लिए।